हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे एनसीईआरटी बुक क्लास सेकंड इंग्लिश यूनिट 5 पोएम जू मैनर्स। जू मैनर्स की हमने रेसिटेशन, एक्सप्लेनेशन, न्यू वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स सब कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे लेट्स लिसन से। लेट्स लिसन में आपको क्या करना है? लिसन एंड पुट अ टिक अगेंस्ट द वर्ड्स दैट द टीचर सेज। इस लिसनिंग एक्टिविटी है ये एक, आपको सुनना है अपनी टिचर को। टीचर इसमें से जो भी वर्ड बोलता है वो आपको फाइंड आउट करना है और फिर उस वर्ड के आगे आपको टिक मार्क लगाना है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि आप उस वर्ड को ढूंढने के एबल हो। आपको रीडिंग भी करनी आती है उस वर्ड की, और फिर आप इतने एबल हो कि आप सुन करके उस वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हो। यस, तो मैं वर्ड बोलती हूं थैंक, टिक कीजिए। मैच, मच, एट, think, fan, fun, wall, it, well। ठीक है, तो आपको पता चल गया। इस तरह से आप टिक करेंगे। नेक्स्ट, से अलाउड। अलाउड में आपको क्या करना है? ये वर्ड्स दिए गए हैं, ये रीड करने हैं। देखिए किस तरह से रीड करेंगे। BUMP बम्प, HUMP हम्प, DUMP डम्प। ठीक है, यू जो है उसका साउंड अ साउंड यूज किया है यहां पर। बम्प, हम एंड डम्प। आगे देखिए, CROWD, this is crowd, and CROW, this is crow। तो देखिए थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बट साउंड में ज्यादा डिफरेंस है। क्राउड आओ साउंड और ये ओ साउंड क्रो। आगे चलते हैं, CLOUD क्लाउड एंड CLAW क्लॉ। ठीक है, इसी तरह से ये डिफरेंस है। OU आओ साउंड एंड AW O sound, claw। Next, NOISE noise, noise, sir। ठीक है, PRIZE z, prize। ऐसे ही SIZE size, PIES pies, FLIES flies। तो ZEES दोनों सेम साउंड दे रहे हैं, जबकि SE जो है वो स साउंड दे रहा है। तो इन चेंजेस को नोट करते हुए आपको ये रीड करना है। नेक्स्ट, लेट्स सिंग एंड एक्ट। हमें सिंगिंग मीन्स ये रिसाइट करना है जो भी दिया गया है नीचे, और फिर एक्ट करना है। डिसाइड करते हैं। The elephant walks like this and that. He is so tall and so fat. He has no fingers, he has some toes. But oh my goodness, what a big nose. ठीक है, इस तरह से आप भी डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट, मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस एंड दैट। सेंटेंस बनाने हैं आपको दिस और दैट से। पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूं कि जो दिस है वो आप यूज करेंगे जो भी आपके नियर बाय कोई थिंग है, पास में कोई चीज रखी हुई है उसके लिए। और दैट जो है वो हम यूज करते हैं दूर की चीज को बताने के लिए। ठीक है, जैसे पेन है, पेंसिल है, ये आपके पास में रखा हुआ है तो आप उसके लिए दिस यूज करेंगे।
ट्री है, कहीं आप जा रहे हैं, दूर पेड़ दिखाई देता है, तो उसके लिए आप दैट यूज करेंगे। लेकिन अगर आप उस ट्री के नीचे ही खड़े हैं तो उस टाइम पर ट्री जो है वो आपके पास है, तो आप क्या यूज करेंगे, दिस यूज करेंगे उस ट्री के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम पर जब आप ट्री के पास हैं। अदरवाइज अगर दूर से दिखाते हैं तो दैट यूज होगा। ठीक है, तो आइए लिखते हैं इसको। मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस एंड दैट। सेंटेंस बनाने हैं आपको दिस और दैट यूज करके। देखिए, दिस जो है वो हम पास की चीज के लिए यूज करते हैं, और दैट जो है वो दूर की चीज को बताने के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज अ पेन, मीन्स जो पेन है वो आपके पास है, हो सकता है आपके हाथ में भी हो, आपने बता दिया कि ये जो है एक पेन है। दैट इज अ ट्री, ट्री जो है वो दूर है। ठीक है, तो आपने बताया दैट, फिंगर आपने शो करी, ये जैसे भी किया आपने बताया कि दैट इज ए ट्री, वो जो ट्री वो है एक, वो ट्री है। और उस टाइम पर जब आप दैट का यूज करें, इट मीन्स जो ट्री है वो आपसे दूर है। नेक्स्ट, दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है, यानी कि बुक आपके पास है। दैट डोर इज नॉट क्लोज्ड, मीन्स जो डोर है वो बंद नहीं है, खुला हुआ है, आप जो है उस डोर से दूर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिस और दैट यूज करके सेंटेंसेस बनाने हैं। ये दो नीचे मैं आपके लिए छोड़ रही हूं, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट इज लेट्स राइट, हमें लिखना है, क्या लिखना है, पैराग्राफ दिया गया है और उसके अंदर ब्लैंक्स दिए गए हैं। ठीक है, तो जो ये वर्ड्स हैं हमारे बॉक्स में, इससे हमें फिल करना है इस पैराग्राफ को, इन ब्लैंक्स को। देखिए पैराग्राफ क्या है, अ विजिट टू माई विलेज। एक दिन मैं विलेज में गया था और उस दिन का क्या एक्सपीरियंस है, वो जो विजिट थी मेरी, उसके बारे में बताया है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। हमें जो ब्लैंक्स हैं इस बॉक्स में दिए गए वर्ड्स की हेल्प से फिल करने हैं। आइए मैं वर्ड्स पढ़ देती हूँ। हॉर्सेस, विलेज, कैट, डॉग्स, मिल्क, किटन्स, हे। हे क्या होती है पता है आपको, हरा चारा होता है, उसको बोलते हैं हे। पॉन्ड, ग्रैंडमदर, काउ, कॉक, हेन। इसे आप अपने आप ही करेंगे। In June, we went to a village. Village की फोटो है ये, village where my grandmother lives. Grandmother, she has a farm. उनके पास एक फार्म हाउस है। On her farm there are many animals. जो फार्म हाउस है उसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं। There are 2 horses. Horses फिल करेंगे। अ पिक्चर देखिए, कैट, कैट आएगा। With its kittens, ये छोटे छोटे हमारे किटन्स हैं। 3 dogs. One hen. As well as a cock. And a cow. Every morning she feeds
her animals with hay. मैंने आपको बताया था पहले ही, ये जो पशुओं का चारा होता है उसे hay बोलते हैं. और ये देखिए फिर क्या है, मिल्क. मिल्क की पिक्चर है, मिल्क ले लेंगे. They drink water from a pond on the farm. तो इस तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन कॉर्नर. लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. पिक्चर को देखना है और आपने ये ब्लैंक्स जो हैं ये फिल करने हैं. पहले की तरह बॉक्स में से ब्लैंक्स लेने हैं, बॉक्स में से वर्ड्स लेने हैं. सॉरी, वर्ड्स देखिए कौन कौन से हैं. लाइन्स, फ्लावर्स, बर्स्ट, टू बी बर्स्ट. ठीक है, आइए फिल करते हैं. दिस इज अ बी. ठीक है, एक बी है, ये बी ले लेंगे. It has dash on its wings. It has lines. Lines है इसके wings पर. Next, it has antennas. कितने antennas हैं? 2 antennas. It buzzes round the flowers. It buzzed and buzzed, ये दोनों ही बज यहां आ जाएंगे. And came to the zoo. ठीक है, इस तरह से कंप्लीट करेंगे आप. नेक्स्ट है लेट्स डू. लेट्स डू में देखिए हम क्या करेंगे. हेल्प द बी टू रीच इट्स होम. What are the things that it met on the way that rhyme with bee? देखिए हमें हेल्प करनी है इस बी को इसके घर तक पहुंचाने में. ये है इसका घर, बी हाइव, छत्ता जिसे बोलते हैं. अब आगे क्या कहता है ये, व्हाट आर द थिंग्स दैट इट मेट ऑन द वे. कौन कौन सी चीजें हैं जो इसे रास्ते में मिलती हैं, और वो जो है जो भी रास्ते में मिल रहा है वो अगर आप इंग्लिश में प्रोनाउंस करेंगे तो राइमिंग वर्ड बनाएगा बी के साथ. ठीक है, तो देखिए बी यहां से चलती है, ये वे है उसका, फिर यहां से नीचे आती है. ये है मटर. मटर को क्या बोलते हैं, पीज. पी, एक मटर है, पी बोलेंगे, PEA. तो बी के साथ राइमिंग वर्ड बन गया इसका, बी एंड पी. फिर यहां से चलिए ऐसे, ये है ट्री. रास्ते में ट्री मिला तो बी ट्री राइमिंग वर्ड है. ओके, आगे चलिए. इधर से ऐसे, यहां से ऐसे, ऐसे ऐसे, ये व्हाट इज दिस, की, KEY, की, चाबी. राइमिंग वर्ड्स हैं बी के, पी, ट्री, की. फिर आगे चलती है बी, ये क्या है, गरम चाय, टी. ठीक है, तो ऑल दीज आर राइमिंग वर्ड्स ऑफ बी, पी, ट्री, की एंड टी. और फिर ये यहां से जाके अपने बी हाइव में पहुंच जाती है. ठीक है, तो इस तरह से ये घर पहुंच गई. ओके, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. पिक्चर्स को देखिए और ब्लैंक्स को फिल कीजिए. क्या है ये, लॉयन. तो आपको स्पेलिंग लिखनी है LION. नेक्स्ट इज टाइगर, TIGER. वोल्फ, WOLF. डियर, DEER. दिस इज जैकल, JACKAL. owl, OWL. This is monkey, MONKEY.
bear, BEAR, chimpanzee, CHIMPANZEE, and the last one is giraffe, GIRAFFE. इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है. नेक्स्ट इज लेट्स मेक द नॉइसेस दैट एनिमल्स मेक. तो ये नॉइसेस निकालते हैं जिस तरह से एनिमल्स निकालते हैं. रोर लाइक अ लॉयन, लॉयन की तरह से रोरिंग कर लिया आपने, धारणा है. नेई लाइक अ हॉर्स, हॉर्स की तरह से आवाज निकालनी है. क्वैक लाइक अ डक, डक क्या करती है, क्वैक क्वैक. ब्लीट लाइक अ गोट, गोट की तरह से ब्लीटिंग करनी है. ग्रंट लाइक अ पिग, बार्क लाइक अ डॉग. मूव लाइक अ काउ, chirp like a sparrow, chatter like a monkey, and hiss like a snake. तो ये तरह तरह की आपको आवाजें निकालनी हैं. जो आवाज आप निकाल सकते हैं वो निकालिए, बट आपको लर्न करना है. लॉयन जो आवाज निकालता है उसको रोरिंग बोलते हैं. हॉर्स की आवाज को ने बोलते हैं. डक क्वैक क्वैक, गोट ब्लीट, पिग ग्रंट, डॉग बार्क, काउ मूव, स्पैरो चर्प, मंकी चैटर, एंड स्नेक जो है वो हिस करता है. इस तरह से एटलीस्ट यू हैव टू लर्न. नेक्स्ट इज जॉइन द डॉट्स, कंप्लीट द नेम ऑफ द एनिमल. ये जो डॉट्स दिए गए हैं ये आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है. और जब ये ज्वाइन हो जाएगा तो देखिए ये आपका डायनासोर बन जाएगा, ठीक है. DINOSAUR, ठीक है, डायनासोर. इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे. आगे चलते हैं. लेट्स प्रैक्टिस. ये कर्सिव में कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं, आपको प्रैक्टिस करने हैं. एक में करके दिखा देती हूँ. देखिए ऐसे स्टार्ट करेंगे आप, ऊपर लेकर जाएंगे, फिर हाफ टर्न के बाद वापस लेकर आएंगे इसे, और इस तरह से ओ कंप्लीट होगा. पेंसिल उठानी नहीं है, ऐसे ही ज्वाइन कीजिए डब्ल्यू को, और इस तरह से ये नीचे. यस, डब्ल्यू कंप्लीट. नाउ एन. सभी लेटर्स को ज्वाइन करना है, और पेंसिल तब तक नहीं उठानी है जब तक हमारा वर्ड जो है वो कंप्लीट ना हो जाए. इस चीज का ध्यान रखना है आपको. इस तरह से आप ये सभी लेटर्स जो वर्ड्स जो हैं कंप्लीट करेंगे, ठीक है. तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर एंड होती है. दिस इज ऑल फॉर द डे. थैंक यू.